निर्मित यह शरीर है, सप्त धातुओं से विनिर्मित है। धुंधकारी 7 गांठ के बांस में बैठा था और भागवत का श्रवण करते करते एक एक ग्रंथि चटक गई और 7 दिन में धुंधकारी का उद्धार हो गया। तो हमें भी इस 7 दिन के भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ में भगवत रस पान करके अज्ञान की ये 7 ग्रंथियां हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अहमता और ममता, इन ग्रंथियों का भेदन करके जीवन के सत्य स्वरूप को जान लेना ही भागवत सप्ताह का संदेश है। सप्तावरण भेदन करके, ये शरीर में भी सप्त चक्र हैं, मूलाधार से सहस्त्र चक्र तक 7 चक्र हैं। तो जैसे धुंधकारी 7 गांठ के बांस को भेदन करके भगवत धाम को गया, तो हमें भी 7 दिन की कथा सुन के इन सप्त चक्रों का भेदन करते हुए, अज्ञान की सप्त गांठों का छेदन करते हुए उस परम सत्य को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए 7 दिन की ही कथा का विशेष महत्व है। परीक्षित के पास तो 7 दिन ही थे, इसलिए 7 दिन में कथा सुनी। परंतु परीक्षित से पहले भी सप्ताह का प्रचलन था। ऐसा नहीं कि परीक्षित के पास 7 दिन थे इसलिए कथा सुनी 7 दिन में तो तभी से यह सप्ताह प्रारंभ हो गया, वो बात नहीं है। सनकादिकों ने नारद जी को भागवत का सप्ताह सुनाया था सर्वप्रथम, परीक्षित से भी पहले। तो 7 दिन में सुनने की परिपाटी परीक्षित से भी पूर्व में थी। तो आइए इसको 7 दिन में सुन करके किसका कैसे कल्याण हुआ उसकी चर्चा महात्मा के माध्यम से हम लोग करें। सबसे पहले गोविंद के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के प्रणाम करते हुए उनका ध्यान करें। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री जी के साथ कृष्ण कन्हैया के पाद पद्मों में हमारा प्रणाम है, जो साक्षात सतचित आनंद के घन हैं। सत घन, चित घन, आनंद घन है। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के कारण हैं, जिनका आश्रय लेते ही जीव के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों ताप तत्काल समाप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में सूत जी समुनकादि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी कथा सुना रहे हैं। मुख्य श्रोता हैं महाराज सौनक मुनि, जो कथा सुनने में बड़े चतुर हैं, निपुण हैं। सूत जी को प्रणाम करते हुए बड़े विनम्र वचनों से बोले, महाराज हम लोगों का हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से घिरा हुआ है और आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ, करोड़ों सूर्य के समान आपके पास ज्ञान का भंडार है। इसलिए ज्ञान की अपनी किरण हमारे कर्ण रंध्र में डालिए, ताकि हमारा अज्ञान रूपी तिमिर तत्काल ध्वस्त हो जाए। कितना भी घना अंधकार हो, पर सूर्य का एक किरण प्रकट होते ही सब दूर भाग जाता है। हमारे भीतर भी अंधेरा है, काय का? अज्ञान का। और अज्ञान का अंधेरा कब होता है? जब मोह की निशा, मोह निशा सब सोवने हारा। हम सबके भीतर मोह की रात्रि है, और मोह की रात्रि जितनी गहरी होगी उतना ही अज्ञान का अंधकार भी प्रबल होगा। रात का और अंधकार का मेल है, रात में ही अंधेरा होता है। तो रात क्या है? मोह। और मोह की रात्रि जिसके भीतर जितनी ज्यादा होगी उतना ही अज्ञान का अंधकार उसके भीतर ज्यादा व्याप्त होगा। भाई रात तो पूर्णिमा की होती है और रात अमावस्या की भी होती है, और पूर्णिमा की रात में कम से कम चांदनी का कुछ तो उजेला होता है।
कुछ तो दिखता है, पर अमावस की रात में तो महाराज कुछ भी, अपना हाथ भी नजर नहीं आता। तो रात रात में भी अंतर होता है। उसी प्रकार अमावस की जो रात होती है उसको महानिशा कहा जाता है। पूर्णिमा की निशा है और उसमें कुछ प्रकाश है चांदनी का, और महानिशा में तो कुछ भी उजेला नहीं, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए महामोह तम पुंज, गोस्वामी जी ने कहा ना गुरु वंदना में, महामोह, जिसके भीतर मोह महान होता है तो उसी के भीतर तम पुंज होता है। तम माने अंधकार, महामोह माने अमावस की रात, तो तम पुंज घना अंधकार। परंतु इस अंधेरे को मिटाने के लिए क्या किया जाए? बाहर के अंधेरे के लिए तो बल्ब जलाओ, अंधेरा भाग जाएगा। अब भीतर कौन सा बल्ब जलाएं जो कि अंधेरा जाए? बोले जासु बचन रवि करनी कर। संत और सदगुरु के जो वचन हैं वो क्या है? रव निकर, रवि की, निकर माने किरण। भगवान भास्कर की किरण के प्रकट होने पर जैसे बाहर का अंधकार और निशा रात्रि भाग जाती है, सूर्य भगवान के सामने न रात टिक पाती है न अंधेरा। उसी प्रकार जब संत सदगुरु के वचन इन कानों के द्वारा भीतर जाते हैं, वो तो शब्द की किरण जीव के अज्ञान रूपी अंधकार को भी मिटा देती है और मोह रूपी निशा को भी भगा देती है। इसलिए बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनी कर। सूत जी महाराज से भी वही निवेदन सौनक मुनि कहते हैं। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सोताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। कृपा करके ये बतावें कि भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने के लिए ये वैष्णव लोग करते क्या है? घोर कलियुग आ चुका है महाराज, कठिन काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तदबदाधुना, तदबद अधुना, अधुना संप्रति तत् साधनम बद। वो भगवत प्राप्ति का सरल साधन समझाइए, बताइए, क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। चिंतामणि मिल जाए तो सारी चिंता भग जाए। चिंतामणि का चमत्कार है, जो जिस वस्तु का चिंतन करोगे वही सामने आ जाएगी। और एक स्वर्ग का कल्प वृक्ष है, उसके नीचे बैठ के जो कल्पना करोगे वो स्वर्ग की संपत्ति भी लाके आपके सामने रख देगा। पर इन दोनों से तुम ये चाहो कि हमें प्रिया प्रीतम का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, हमें मुरली मनोहर माधव से मिला दो, तो ना तो चिंतामणि ये चमत्कार कर सकती है, ना कल्प वृक्ष, क्योंकि ये दोनों लौकिक भौतिक प्राकृत वस्तुओं के प्रदाता हैं। परंतु गुरुदेव भगवान की कृपा में छत्र छाया जिसे प्राप्त हो जाती है, वो लौकिक सुख मांगे या अलौकिक सुख मांगे, वस्तु अलौकिक भी परमात्मा सदगुरु की कृपा से प्राप्त हो सकती है, जो न स्वर्ग का कल्प वृक्ष दे सकता है और न ही चिंतामणि। चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम, प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। गुरुदेव की प्रसन्नता प्राप्त हो जाए तो योगी दुर्लभम वैकुंठम अपि प्रयक्षति। इसलिए हे सूत जी महाराज, हम पर कृपा करो और हमें वह दिव्य ज्ञान प्रदान करो जो गुरु कृपा से आपको सहज सुलभ हुआ है। सूत जी महाराज बड़े खुश हो गए। महात्माओं, तुम्हारे मन में मेरे प्रति अपार श्रद्धा है, इसलिए सभी शास्त्रों का सार ही तुम्हें सुनाऊंगा, सावधानतया शृणु।
सावधान होकर के सुनना। ये संसार काल व्याल का ग्रास है। मृत्युलोक इसका नाम है। मृत्यु की पकड़ सबके ऊपर है। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर मृत्यु की पहुंच न हो, इसलिए इसका नाम मृत्युलोक है। मृत्यु का चलावा चलता है यहां पर। आप कहीं जगह जगह साइन बोर्ड देखते होंगे, यहां पर पार्किंग करना मना है, गाड़ी खड़ी मत करो, यहां पर बैठना मना है, यहां पर बातें करना मना है, शांत बैठे। पर यह कहीं नहीं लिखा होगा कृपया यहां कोई ना मरे, यहां मरना मना है। कोई नहीं लिख सकता, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर व्यक्ति मृत्यु का शिकार ना हो जाए। काल ब्याल मुखग्रास, काल रूपी ब्याल ने, ब्याल माने सर्प, काल रूपी नागिन हर वक्त जीव को ग्रसने के लिए सर्वत्र सावधान है। किसी को कभी भी कहीं भी ग्रस सकती है। प्यार से बोलो जय श्री राधे। और किसको कब कहां कैसे जाना है, सबका जाना भी विधाता पहले ही से पक्का कर देते हैं। अखबार में एक समाचार सुनने में आया, पढ़ने में बड़ा विचित्र। तो मजदूर लोग काम कर रहे थे, सड़क बन रही थी, सड़क का काम चल रहा था। तो एक देवी जो काम कर रही थी मजदूरी, उसने टोकरी उठाई सिर पर, इतने में नाग सामने से आ गया काला। जैसे उसने काला नाग देखा, चीख गई, एकदम डर गई। नाग ने उसको फुसकार भरी, काटने ही वाला था नाग। उसी समय उस नाग के ऊपर एक पक्षी की निगाह थी, चील की। नाग ने डसना चाहा और उसी वक्त उस पक्षी ने उसको पकड़ा और पकड़ के उड़ा करके ले गया अपने साथ। वो बेचारी चीख पड़ी, क्योंकि नाग उसने सामने देखा और डसने ही वाला था कि पक्षी उसे पकड़ के ले गया। तो बेचारी डरी हुई एकदम चिल्ला पड़ी। इतने में ठेकेदार साहब आए, बोले क्या हुआ? बोले देखो वो नाग पकड़ के ले गया, उसने मुझे काट लिया होता। काटा तो नहीं? बोले नहीं, बच गई। परंतु इतनी डर गई कि ठेकेदार साहब बोले चलो तेरे से अब काम नहीं होगा, तू घबराई हुई है, जा तेरी छुट्टी है, तू घर में जाके आराम कर। बेचारी डरी डरी घबराई हुई अपने घर गई। घर में जैसी पहुंची तो पतिदेव ने कहा क्या हो गया है, आज बीच में काम छोड़ के कैसे आ गई? बोले बाद में बताऊंगी, मुझे सांस लेने दो। घबराई हुई घर पहुंची, डरी डरी सी। तो पतिदेव ने खटिया बिछा दी आंगन में, बोले बैठ बैठ आराम कर। वो खटिया पे लेट गई और उसकी धड़कन बढ़ी हुई थी, तो ठीक से सांस ले रही थी और पति को बताती जा रही थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। और बताते बताते जो पक्षी उसको पकड़ के नाग को आकाश में उड़ रहा था, अचानक उसके हाथ से वो नाग छूट गया और सीधा आकर के खटिया पे गिरा। और सर्प भी घायल था। जैसे वो उसके ऊपर खटिया पे गिरा, पट से उसने डस लिया और वहीं पर गोविंदाय नमो नमः, बेचारी के प्राण निकल गए। तो देखिए वहां से बच गई, घर भी पहुंच गई। उसकी मौत घर में लिखी थी, तो वहां से बच के घर में आकर के और उसी नाग के द्वारा फिर डसी गई और मारी भी गई।